जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो लोग मज़े ले रहे होंगे। और इन 2 दिनों में उन्होंने जो एक साल में लॉस किया होगा ना, या फिर 1-2 महीने में, जो एक साल चलो बड़ा हो गया ज़्यादा, जो 1-2 महीने में भी जो लॉस किया होगा, और उन्होंने अगर वीडियो को फॉलो किया है, प्रॉपर वर्ड टू वर्ड सुना है, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ इन 3 दिनों में उन्होंने बेहतरीन पैसा कमाया होगा। कम से कम 2-3 महीने के अगर लॉस किए होंगे वो तो पूरे हो ही गए होंगे 100%। क्या एनालिसिस किया था हमने। और देखिए मज़े की बात कितनी है, आप दुनिया भर के जो जो फालतू की वीडियो जो लोग डालते हैं, जो डेली एनालिसिस करते हैं, उनके में व्यूज़ होंगे मिलियंस के। यहाँ पे सिर्फ 10 लोग हैं, तो इन 10 ही लोगों को फ़ायदा होगा। और उनमें से भी, इन 10 में से जिन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी, उनको फ़ायदा होगा। उनको नहीं फ़ायदा होगा जो जाके बड़े बड़े कि अब बहुत गिर गया, अब तो ऊपर उठ जाएगा, अब कॉल भर लेना या पुट भर लेना, लेकिन क्वांटिटी डिसिप्लिन वो कुछ नहीं बताएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें व्यूज़ से मुझे वैसे ज़्यादा खैर कोई आपत्ति नहीं है। ये तो मेरा एक ये है कि मुझे जो नॉलेज शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं मुझे जो नॉलेज आती है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और मेरा कोई उद्देश्य खास है नहीं। यूट्यूब से मुझे पैसा बनाने की उम्मीद नहीं है। मुझे एक्चुअली उम्मीद ये है कि मैं जो जानता हूँ, जो एनालिसिस मैं करता हूँ, वो सब तक पहुँचा सकूँ। इस वजह से ये यूट्यूब है, वरना मुझे कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। मैं खुद ट्रेड करके इतना पैसा कमा लेता हूँ। तो ठीक है, अब देखिए, अगर थोड़े बड़े चार्ट पर चल के और समझने की कोशिश करते हैं, निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, मार्केट जो शुरू हुआ था वो यहाँ से कहीं शुरू हुआ था, यहाँ से। और यहाँ से शुरू होने के बाद आप दिन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन लगे मार्केट को धीरे धीरे ऊपर जाने में। और 3 दिन में मार्केट ने वहीं पे पहुंचा दिया आपको आके। तो ये होता है पेशेंस। आप लगे रहो मार्केट में, ध्यान दो, चार्ट देखो, एनालिसिस करो, और जब एनालिसिस ठीक बैठ जाए वहां पे चढ़ जाओ मार्केट के ऊपर, फुल क्वांटिटी से काम करो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन, और जीत आपकी हो जाएगी। आप प्रॉफिट कमा के ही निकलोगे। बस ये है कि सही टाइम का इंतजार करो। देखो कितना खूबसूरत पैटर्न बना था। यहाँ से मार्केट जा रहा था, सीधा ऊपर जा रहा था, हल्का से हिचकोले, बहुत छोटा सा करेक्शन होता था, लेकिन मार्केट चला जाता था सीधा, और इस तरीके से। लेकिन यहाँ मार्केट क्या हुआ, यहाँ मार्केट रुका। रुकने के बाद उसने कभी भी अपने हाई को क्रॉस ही नहीं किया मार्केट। यानी कि एक दिन हमने इंतजार किया कि हम पुट में नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ देखेंगे मार्केट क्या है। उसके बाद जिस दिन हाई का इसने ब्रेक ही नहीं कर पाया, उसी दिन हमें समझ में आ गया कि अब मार्केट जो है पुट में बैठने की इजाज़त दे रहा है, और कह रहा है कि अब पुट खरीद लो और बैठ जाओ चुपचाप करके, हम तुम्हें मौका देंगे। और मार्केट ने इतना ज़बरदस्त मौका दिया, जो ये 600 पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी मेहनत लगी इसको मार्केट को आने में, और उतने में 500, 550, 600 पॉइंट उसने 3 दिन के अंदर आपको हाथ में दे दिए, सजा के एकदम से कि ये लो पकड़ो। निफ्टी में हुआ ये। और सेम देखोगे मोर और लेस बैंक निफ्टी में भी वही है। लगभग 8 दिन मार्केट यहाँ से चला, और उसके बाद में 8 दिन बाद भी मार्केट ने जो 8 दिन में कमाया था, वो मार्केट ने जो गेन मार्केट ने किया था, वो ये 3 दिन में वो सारा का सारा गायब हो गया। अब देखने की कोशिश करो कितना है, 46,200 इधर है और 44,600 इधर है। तो लगभग 1600 पॉइंट कम नहीं होते, बहुत बहुत होते हैं। जो आपने अगर 20 रुपए की भी अगर स्ट्राइक प्राइस अगर खरीदी होगी, तो वो आज की डेट में लगभग 500-700 रुपए की हो गई होगी, 20 रुपए की स्ट्राइक प्राइस में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मार्केट को टाइम दीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस देखिए, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना नहीं आता है, तो मार्केट में आपको दुनिया में सबसे बेहतरीन कोई भी एनालिसिस दे देगा, आप उस पर काम नहीं कर पाओगे, और आप कामयाब नहीं हो सकते, किसी भी हाल में कामयाब नहीं हो सकते। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन,
और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी पोजीशन साइजिंग। आपके पास 50,000 रुपये है अकाउंट में, तो आप सिर्फ और सिर्फ बमुश्किल आपको 20,000 से ही ट्रेड करना है, ताकि जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, जैसे मान लो 20,000 से आपने ट्रेड शुरू की, अब 20,000 के बाद आपके पास अकाउंट में वापस भी लगभग 20,000 रुपये बचने चाहिए, ताकि आप जो सेम आपने मान लो 150 की क्वांटिटी 150 के स्ट्राइक प्राइस खरीदी और उसमें आपने 120 130 क्वांटिटी खरीद ली। अब जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपये थे और 20,000 में से आपने करीब 5,000 का आपने लॉस ले लिया मान लो। अब 5,000 का लॉस ले लिया, आप रह गए आपके पास सिर्फ 15,000, तो 15,000 सेम क्वांटिटी थोड़ी नहीं ले पाओगे आप, और सेम स्ट्राइक प्राइस भी नहीं ले पाओगे। तो इसलिए हमेशा पोजीशन साइजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। जब तक पोजीशन साइजिंग पे काम नहीं करोगे ना, आप एक दिन कमा लोगे, तुक्के से कमा लोगे, लेकिन अगर आप रेगुलर कमाना चाहते हो, रेगुलर इनकम चाहिए, तो फिर पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइजिंग एनालिसिस पे भी डिपेंड करता है कि हम मार्केट को किस दिशा में देख रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको एनालिसिस बताता रहता हूँ, तो उसको एनालिसिस वहाँ से लो, पोजीशन साइजिंग अपने कैपिटल के हिसाब से करो। आपके पास 10,000 रुपये है, आप 5,000 4,000 से ट्रेड करो, ताकि आप बचा के रखो पैसा, कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके बाद दोबारा मार्केट उस रेंज में आता है तो मैं किस तरीके से कामकाज कर सकता हूँ। चलिए फटाफट देख लेते हैं एनालिसिस क्या है। एनालिसिस निफ्टी में देखते हैं। मैं 45 मिनट के चार्ट पे हूँ। अभी ये जो है, ये वाला जो था ये ब्रेक हो गया है। अभी मार्केट लगभग यहाँ पर लगभग 19,728 के सपोर्ट के जोन के आसपास कहीं खड़ा है, और यहाँ पे मार्केट रुका भी है काफ़ी देर। तो क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से आया, थोड़ा सा एक बार बाउंस बैक करके और लगभग 19,800 के आसपास आ सकता है। 19,800 के आसपास ही मैं समझता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो 19,800 तक आ सकता है। तो कल अंधे होकर ट्रेड नहीं लेना है। ये नहीं कि मार्केट गिर रहा है और आप उठा के एक काम करोगे, आप पुट में घुस जाओगे और फिर आप लॉस करा लोगे, ऐसा नहीं करना है। मार्केट को देखना है, अगर यहाँ पे खुलता है, सेम जगह पे खुलता है, तो थोड़ी देर मार्केट को टाइम दो क्या कर रहा है। फिर अगर ये ऊपर इस लाइन को अगर ब्रेक कर देगा तो एक तेजी करीब 100-150 पॉइंट के हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। और अगर यहाँ से करके और फिर नीचे ब्रेक करता है तो वापस हम 19,500 की तरफ जा रहे हैं। फिर तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। 19,500 का टारगेट हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ये तो हो गया निफ्टी का। अब इसी तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी जो सपोर्ट पॉइंट है बैंक निफ्टी का, वो लगभग 400 पॉइंट नीचे है। तो 400 पॉइंट नीचे यानी कि लगभग इस रेंज में आके हमें 44,200 के आसपास हमें सपोर्ट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। उससे पहले यहाँ पर मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, मार्केट मान लो यहाँ खुलता है तो इसको ऊपर आने देना, और लगभग 44,800 के आसपास अगर कोई ऐसी हमारी ऐसी कैंडल बनती है और जो मतलब हमें ये बताए कि मार्केट नीचे की ओर जाने की तैयारी कर रहा है, तो इस तरीके की कोई कैंडल मिलेगी तो वहाँ पे हम कैंडल का हाई लगा के या इस कैंडल का हाई लगा के हम मार्केट में सेल करने की कोशिश करेंगे। और टारगेट हमारे जो हैं अब 44,200 के आसपास हो सकते हैं। इससे ज़्यादा के टारगेट अभी बैंक निफ्टी में मैं नहीं देख रहा हूँ। हालांकि आने को तो मार्केट यहाँ पे 43,800 को आ सकता है, लेकिन मैं कल नहीं देख रहा हूँ कि कल मार्केट 43,800 आ सकता है। आने को आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर गैप डाउन खुल गया मार्केट 44,400 के आसपास, तो फिर पक्का फिर हम 43,800 पे आ जाएंगे। इस तरीके से मार्केट में कल काम करना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके दोस्त जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से लॉस कर रहे हैं, उनको ये चैनल शेयर करिए। एक टेलीग्राम का भी है हमारे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आपको अगर टेलीग्राम पे जुड़ना है तो आप जुड़ जाइए। वहाँ पे जो मैं ट्रेड करता हूँ वो कभी कभार डाल देता हूँ, और उसके आधार पे चार्ट का एनालिसिस वगैरह भी डालता रहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।